मौजूदा समय में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को गैर भाजपा शासित राज्यों में काफी महत्व दिया जा रहा है, जिससे ये मुद्दा राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों और पंजाब की आप सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। अभी हाल में ही हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना को बड़ा मुद्दा बनाया और सरकार बनने पर इसे लागू करने की भी बात कही है। जहां एक तरफ हिमाचल में पुरानी पेंशन को लेकर कवायद चल रही है, तो देश के अन्य हिस्सों में भी कर्मचारी अपने राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच टकराव भी देखा जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच पुरानी पेंशन योजना पर मनमोहन सिंह सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने एक बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कुछ राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी है। उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से इस विचार से सहमत हूं कि ये कदम बेतुका है और वित्तीय दिवालियापन के लिए एक रेसिपी है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इससे आगे बोलते हुए कहा कि सिस्टम को राजनीतिक दलों या सत्ता में बैठे दलों को उन नीतियों को अपनाने से रोकना चाहिए जो वित्तीय आपदा का कारण बन सकती हैं। मोंटेक सिंह अहलूवालिया के इस बयान के बाद पुरानी पेंशन की मांग करने वाले कर्मचारियों की तरफ से विरोध भी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बताते चलें, देश में 1 जनवरी 2004 से एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू है। इसके पहले पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी सैलरी पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिससे बाजार की चाल के अनुसार ही भुगतान किया जाता है।